हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी मैं मेष राशि की रीडिंग करूँगी कि नवंबर मंथ में जो मेष राशि के मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होगा। देखेंगे हम मेष राशि के लिए मेष राशि के कार्ड्स कितने उड़ रहे हैं। देखते हैं अभी कि मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें महादेव कि मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है। मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मेष राशि के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होगा। ओवरऑल करियर, हेल्थ, फाइनेंस, लव रीडिंग सब के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट महादेव मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है विथ 6 ऑफ सॉर्ड। ऐसे लग रहा है मेष राशि की आप पे कोई इनडायरेक्ट अटैक करने वाले हैं और उस अटैक से आप प्रोटेक्शन करने वाले हो खुद की। तो आप पे अटैक हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पे अटैक चल रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दी सन का कार्ड आया है। एक न्यू बिगिनिंग लाइफ में आने वाली है आपके। हैप्पीनेस, नवंबर में हैप्पीनेस आने वाली है। कहाँ पे तो आप घूमने फिरने भी जा सकते हो। डेविल आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई डेविल पर्सनालिटी है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है, आप दोनों के फीलिंग के साथ खेल रहा है, आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छे से नहीं चल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो, या आपका लव रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो उनके पेरेंट्स मतलब आप दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस आपके नवंबर में मुझे दिख रहे हैं। शायद से आपका नवंबर में बर्थडे भी हो सकता है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा हैप्पी 19 को आपका बर्थडे हो सकता है, 15 को हो सकता है। ऐसे मुझे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। एरीज साइन के मेरे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी एक खुद की हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली होगी, या किसी के साथ आप सपना देख रहे हो कि आपकी हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली हो। पेंटिकल्स की कुछ कमी नहीं रहेगी। पैसों की, दी लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यस आपका यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मेष राशि, आप जिनसे भी डील कर रहे हो उनके साथ आपके यूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आप कहाँ से तो मूव ऑन कर सकते हो, या तो आप आपकी जॉब चेंज कर सकते हो, या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे शायद से आपका प्लेस चेंज हो सकता है, या कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो कि बहुत ही स्नीकी बिहेवियर करता है, उसके साथ भी आप मूव ऑन कर सकते हो। उसके साथ इन द सेंस उसको छोड़ के आप मूव ऑन कर सकते हो। आपके लाइफ में नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। इन द सेंस आपको चॉइसेस दी जाएंगी और उस चॉइसेस में से आपको चूज़ करना होगा। वो चॉइसेस किसी भी रिगार्डिंग होगी, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, सॉरी गाइस, हो सकती है। तो आपको चूज़ करना है, और वो चूज़ करते समय आप, मुझे ऐसे लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि क्या चूज़ करें, ये सही है कि गलत है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि आपको चूज़ करने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। थोड़े गुस्से आने के आपके नवंबर में चांसेस है एरीज, क्योंकि आपको हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। तो इसकी वजह से अगर कोई चीज़ इधर की उधर हो जाए, या कोई भी काम इधर का उधर हो जाए, तो आपको गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे लग रहे हैं।
किसी के मन में आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल लव है या आप किसी से प्यार करते हो और उस पर्सन से आपको एक ऑफ़र मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आ रहा है। तो उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई पर्सन है या कोई है ऐसे जो आप पे नज़र रख के है, आपको स्टॉक करते हैं। आपको पता होगा कि वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। या तो आप सामने वाले पर्सन को बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो या सामने वाला पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पैसों में ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि आप किंग बनने वाली हो पेंटिकल में। तो आपका प्रमोशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, जिसकी वजह से नवंबर में मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। किसी सिचुएशन में आप खुद को फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो एरीज। आपको ऐसे लग रहा है कोई डिसीजन आपको लेना है, बट वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप खुद को ऐसे ना बंधे हुए महसूस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने ऐसे बांध दिया है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके इमोशंस ज़्यादा होंगे नवंबर मंथ में। आपको रोना धोना आ सकता है, या इमोशनली आपके छलावा टाइप, मतलब आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई आ जाएगी या आपको कुछ ऐसे पता चलेगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत रोना आ सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। आपका लक फैक्टर चेंज होगा एरीज। यहाँ पे लक, आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूमने वाला है। तो बहुत टाइम से आपके जो काम जो बन नहीं रहे थे, जो बहुत टाइम से स्टक थे, वो काम आपके बनना चालू हो जाएगा। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 2 सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो बहुत टाइम से, ऐसे मुझे दिख रहा है। शायद आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो पर्सन की या किसी सिचुएशन की। जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है ये, कि कौन सा जॉब चूज़ करें आप, मतलब चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ये भी हो सकता है। या आपके पास 2 पर्सन की चॉइसेस है और आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, पर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो। 5 ऑफ कप्स, आप स्पिल्ड मिल पे रो रहे हो, इन द सेंस आपको रोना धोना ज़्यादा आ सकता है नवंबर में, कि मेरी किस्मत में ही ऐसे क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपके लाइफ का एक अध्याय ख़त्म हो गया है और आप आपके नेक्स्ट पड़ाव पे जा रहे हो। इसकी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। कोई पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, और कोई स्नीकी टाइप का पर्सन अगर आपके लाइफ में रहेगा तो वो आपको छोड़ के चला भी जा सकता है एरीज नवंबर में। ये मुझे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, देखते हैं मेजरली आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में, अरे बात है, एक मिनट, ये कहाँ से गिर गया। एरीज के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एरीज के लाइफ में मेजरली क्या होगा। एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, फुलफिलमेंट, बिकॉज मुझे यहाँ पे एम्परर एंड एम्प्रेस आया है, तो आपका एक यूनियन होने के चांसेस एरीज मुझे दिख रहा है, क्योंकि दी हर्मिट का कार्ड आया है, दी फूल का कार्ड आया है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। एक मेजर जजमेंट आपके लाइफ में होने वाला है, एम्परर। और आप थोड़े हर्मिट एनर्जी में भी रह सकते हो, इन द सेंस आप ज़्यादा किसी से बोलोगे नहीं, स्ट्रेंथ आप में बढ़ेगी। स्ट्रेंथ की अगर आप में कमी रहेगी तो वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप आपका योगा मेडिटेशन कर सकते हो। आपके बिजनेस में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप शायद से दोनों मिलके कुछ क्रिएट करोगे, अगर आप दोनों पार्टनर रहोगे, आपका दोनों का कुछ रहेगा, मतलब एक हस्बैंड वाइफ का कुछ रहेगा, या आप लवर्स हो और आप दोनों का कुछ रहेगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक एम्पायर, आपका खुद का एक खुद लेगेसी ऐसे सेट करोगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एरीज दिख रहा है। फूल की एनर्जी में रहोगे, सेल्फ लव ज़्यादा करोगे, खुद में स्ट्रेंथ लाओगे, स्ट्रेंथ इन द सेंस। और हर्मिट मोड पे
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़े बहुत हर्मिट मोड पे भी रहोगे, क्योंकि आपकी अगर अवेकनिंग प्रोसेस चालू है तो आप खुद के अंदर जाके झाँकोगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़े बहुत आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत रहेगी, आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रांग रहेंगे एरीज, बट आपको क्या है ना, चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता रहेगा, जो कि करेक्ट नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर कंट्रोल करके रखना चाहोगे तो वो चीज़ आपके हाथ से वैसे ही छूटती जाएगी। ओके, अभी देखते हैं कि क्या होगा आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, नवंबर मंथ में क्या होगी फीलिंग। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन एरीज है, उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग है नवंबर मंथ में। लवर्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं, या किसी सैजिटेरियस से। ये एरीज आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, जेमिनी से डील कर सकते हो, ये भी दिख रहा है। कलर आप दोनों का कलर में कॉम्प्लेक्शन होगा थोड़ा बहुत, आप डिवाइन कपल रहोगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, या आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो, ये भी हो सकता है, जो कि किंग है। इन द सेंस किंग हमेशा मैरिड होता है, तो वो पर्सन मैरिड हो सकता है, और वो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टेम्परेंस, आपके लव रिलेशनशिप में आप बैलेंस बनाना चाहोगे, यहाँ पे इसके पीछे एंजल्स है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करना चाहोगे। इन द सेंस आपके लव रिलेशन को आप बैलेंस करने के बारे में, या आप ऑलरेडी मैरिड रहोगे तो उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स है वो दुखी हो सकते हैं, क्योंकि कोई पर्सन है जो उनके लाइफ से या तो मूव ऑन हो गया है, निकल गया है, और या तो आप निकलने के बारे में सोच रहे हो। वेटिंग एनर्जी में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि 2 ऑप्शंस का कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत आ रहा है, और आपको सिचुएशन में बैलेंस लानी है, जो कि बैलेंस हो नहीं रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस, तो इसके लिए आप टैरोट कार्ड रीडिंग भी कर रहे हो, या आपके इंट्यूशंस को आप फॉलो कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल, जो ऑलरेडी मैरिड है वो नवंबर में खुश रहेंगे, उनकी एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली एन्जॉयमेंट वो करेंगे। आपके जो पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स रहेंगे, इनको अपना प्यार दिखाना आपको आता नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नवंबर में करेंगे। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, इन द सेंस इंडिपेंडेंट होना ही अच्छा समझेंगे, कि फ्री एनर्जी में रहना, खुश होना, क्योंकि बहुत टाइम से अगर ये पेज 5 ऑफ पेंटिकल के इसमें रहेंगे, दुखी रहेंगे। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 बहुत आए, 5 जो कि हमें बताता है कि चेंजेस को, तो वो अपनी एनर्जी नवंबर में चेंज करेंगे। लव रिलेशनशिप में अगर बहुत दुख झेले हैं, मतलब कुछ भी खुशी नहीं मिली है आपको, तो आप वहाँ से मूव ऑन हो सकते हो, और बहुतों के यहाँ पे यूनियन होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है एरीज। पहले एनर्जी चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद देखते हैं लव मैसेजेस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज की एनर्जी नवंबर मंथ के लिए बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज की एनर्जी बताइए नवंबर। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे नवंबर मंथ में एरीज की एनर्जी बताइए।
ओके, एक बंडल ही गिर गया। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एरीज। ब्रोकन हार्ट, मैंने बोला ना ऑलरेडी किसी का तो ब्रेकअप होने के चांसेस है या हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ब्रोकन हार्ट हो सकते हो। द थिंकिंग मैन, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने के चांसेस है। दी सन, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में नवंबर मंथ में होगी। और डोर टू रोमांस, तो आपके लिए डोर टू रोमांस का कार्ड आया है जो कि वेरी पॉजिटिव है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो आपके लाइफ में एक न्यू लव एंटर होने के नवंबर मंथ में बहुत ही तगड़े चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा चांस है। ओके एरीज, आपको पेशेंस रखना है और ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कंटिन्यूअसली किसी पर्सन के बारे में आपके दिमाग में चलता रहता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, देखते हैं कि आपके जो क्रश है, लवर है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एरीज की एनर्जी बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। कार्ड खोल लिया, फाइनेंस एंड करियर, ओके, फ्लर्ट, अनरिक्विडेड लव वेरी सून, एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बॉटम ऑफ डेक, रिलीज योर एक्स। तो मेरे को यहाँ पे क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी का जो प्रीवियस रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसे नहीं बचा है कि हम इस रिलेशनशिप को पकड़ के चले। अनरिक्वायर्ड लव आपको लग रहा है वो, तो यहाँ पे आया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी कि आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम से आप उस रिलेशनशिप में हो बट आप झेल रहे हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी आपका। अगर आप ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपका फ्लर्ट किसी के साथ एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस है, लेकिन आपको प्रीवियस रिलेशनशिप को फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. आपको डिसाइड करना है एरीज कि आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप दो सिचुएशन में जगल करोगे और आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है मोस्ट ऑफ की फाइनेंस, करियर, शायद वो जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है वो और अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी शादी हो नहीं पा रही है, या शादी अगर फिक्स भी हो गई है फिर भी डेट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी हम मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इमोशनल आप हो सकते हो। बिलीव इन इम्पॉसिबल, अ रोमांटिक न्यू साइकिल बिगन्स। तो मैंने ये जो एनर्जी बोली है वो बहुत परफेक्टली है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका रिलेशनशिप कोई ख़त्म हो गया है, तो आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन होगा। आपको बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे भी आपको बिलीव करना है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अगर आप नहीं करते रहोगे तो स्टार्ट कीजिए करना। और इमोशंस आपके थोड़े सरफेस पे आ सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ एंड ऑल, तो थोड़ा पेशेंस रखिए बिकॉज अ पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और लक फैक्टर है जो आपका साथ देगा एरीज। ओके, सो दिस इज रीडिंग फॉर यू। अगर रोना आ रहा है आपको तो रो लीजिए, क्योंकि रोने से भी खुद की हीलिंग हो जाती है। ठीक है एरीज, और पॉजिटिव रहिए। आपके लाइफ में आपका एक न्यू साइकिल, न्यू अध्याय स्टार्ट हो रहा है। ओके,
सो दिस इज़ नवंबर रीडिंग फॉर यू एरीज। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे चार्जेस पूछिए। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप ये मत बोलिए कि चार्जेस कम कीजिए एंड ऑल दैट, बिकॉज माई चार्जेस आर ऑलरेडी वेरी लेस। ओके गाइज, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि जनरल रीडिंग करने में भी बहुत एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।